बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई राज परिवार के साथ गलत हुआ। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि हमेशा राज परिवार को टारगेट किया जाता है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो भौजी है ना, लप्पी भौजी, वो इतनी सीधी सादी है बेचारी, इतनी इनोसेंट है बेचारी, और उनको हमेशा लोग टारगेट करता है। कहीं ना कहीं लप्पी भौजी की वजह से जो लोग दाल रोटी खाते हैं और वो भी भौजी को क्यों गाली देते हैं। हमको भी बहुत बुरा लगता है, हमको भी बहुत दुख होता है कि आखिर लप्पी भौजी इस घर की लक्ष्मी है। लप्पी भौजी की वजह से ही ये पूरा घर संसार है। आखिर 5 गो गाड़ी 6 गो गाड़ी जो भैया दिखाते हैं, इतना गाड़ी खरीदे, ऐसा घर बनाए, दूसरा घर में भी काम लगाने वाले हैं, ये सबका श्रेय कहीं ना कहीं लप्पी भौजी को जाता है। लेकिन आखिर बहुत इतना करके बेचारी गाली कहे सुनती है और हमेशा उनको टारगेट किया जाता है, हमेशा उन्हीं के बात की जाती है। सब लोग अपना अपना हाथ धो के निकल जाता है और फंस जाती है भौजी बेचारी। क्यों ऐसा? तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को लगता है ना कि राज परिवार के ही दुश्मन ज़्यादा हैं। बहुत सारे लोग को लगता है ना कि राज परिवार के साथ अन्याय होता है। बहुत सारे लोग को लगता है ना कि राज परिवार वाले जो है ना बहुत भोले भाले सीधे साधे हैं और इनके साथ हमेशा गलत होता है। ये राज परिवार वाले बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं। पूरा वाईटी पे किसी भी यूट्यूबर के पीछे लोग नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ राज परिवार के पीछे पड़ता है। कुछ तो बात है इनमें, कुछ तो बात है ना भाई। इतने सारे यूट्यूबर हैं लेकिन कोई किसी को घास देने नहीं जाता है, क्योंकि हमारी भी दाल रोटी कहीं ना कहीं भैया भौजी से चलती है। नहीं तो हम दूसरे पे वीडियो नहीं बनाते। हमेशा हम भैया भौजी पे क्यों वीडियो बनाते हैं? क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी दाल रोटी चलती है। हम तो भैया को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि अगर आप नहीं होते तो शायद पता नहीं ये दाल रोटी कहाँ से आता। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ कि राज परिवार के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग हमेशा राज परिवार का पैर खींचते हैं? क्यों राज परिवार के पीछे एकदम हाथ धो के पड़े रहते हैं? हमेशा जब भी भैया भौजी अच्छा जीवन व्यतीत करने लगते हैं तो लोग उनके पैर खींचते हैं। आखिर भैया भौजी के इतने दुश्मन काहे हैं? क्या है ऐसा भौजी में? क्या भौजी जैसा दूसरा क्रिएटर नहीं है? क्या भौजी जैसा मिलियन वाले लोग नहीं है यूट्यूब पे? हमेशा लोग राज परिवार के पीछे पड़ा रहता है। जब भी इनके घर में कुछ खुशहाली आती है ना तो पता नहीं क्या नजर लगता है और सब इनके पीछे पड़ जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा राजमाता कहती है कि जब भी हमारा बेटा बहू एक साथ होता है ना, जब भी खुश रहता है, ये लोग अपने लाइफ में एंजॉय करता है, आगे बढ़ता है, सब दुश्मन पीछे पड़ जाता है। मैं उन सारे दुश्मनों से कहना चाहूंगी कि क्यों तुम लोग काहे भैया भौजी के पीछे पड़ते हो? क्या भैया भौजी को खुश रहने का अधिकार नहीं है? क्या भैया भौजी बेचारे अपने जीवन में खुशी नहीं मना सकते हैं? जिस खुशी के लिए, जिस मतलब अच्छा लाइफ के लिए भौजी रात दिन मेहनत करती हैं, रात दिन बेचारी मतलब लुग्गा धोती बेचने से लेकर रील्स बनाने से लेकर वीडियोस बनाती हैं, 3-3 4-4 चैनल पे इतना मेहनत करती हैं, खाने तक का भी उनको टाइम नहीं मिलता है, फिर भी आप लोग उन्हीं के पीछे पड़े रहते हो। तो राजमाता को आज और राजमाता से जो रिलेटेड जो लोग को लगता है कि भाई हम लोग इन्हीं के पीछे क्यों पड़े हैं, तो एक बात जान लीजिए, जहाँ पे जो चीज़ें मतलब ज़्यादा होती है, जहाँ पे गुड़ होता है ना वहाँ पे मतलब कि मध लगता है, और जहाँ पे देखिए गंदगी होती है ना वहाँ पे मक्खियाँ भी लगती हैं। अब दोनों में क्या है ये मैं नहीं कहूँगी, आप लोग खुद समझदार हो। अब एक बात बताइए, आज तक जितने भी क्रिएटर हैं, अच्छे अच्छे क्रिएटर की बात आप करो, निक्कू सुमित हैं, उनकी भी सासू माँ हैं। बहुत लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं, जिया शाश्वत की सासू माँ है, उनकी मम्मी है, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं क्रिएटर जिनकी जो वीडियो बनाते हैं, लेकिन उनकी मम्मी जो हैं वो गाली खाने नहीं आती है, ना ही गाली देने आती है। एक दो ही ऐसी मम्मी दिखी जो गाली खाई भी और गाली दी भी, एक स्विगी सिंह राजपूत की मम्मी और एक इधर जगत भैया की मम्मी, जो कि दोनों परिवार अपने आप में बहुत स्टेबल है। ये दोनों बहुत बड़े लोग हैं, इनके यहाँ कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, अन्न धन्य की कमी नहीं है, बंगला गाड़ी है इनके पास। ये दोनों जो है ना, इनके बेटे का नाम इतना फेमस है कि इनके अगर बेटे खड़े हो जाए कहीं तो लाइन लग जाएगा। लेकिन इन दोनों माओं ने, इन दोनों के माँ के दोनों जो लाल जो थे, दोनों सुपुत्र जो इनके, इतना गंदगी मचाए कि शायद इनके पास बंगला गाड़ी तो बच गया लेकिन इज्जत 2 कौड़ी की बची। अब हम ऐसा बोलेंगे तो बहुत सारे इनके चाहने वाले होंगे, वो हमको गाली देने आएंगे। लेकिन आप लोग खुद सोचना कि ये 2 माँ जो है, ये 2 माँ एक दूसरे को कलही, असुरा, नागिन, एक दूसरे को तोर बेटा के, तोर भतार के, तोर दादा के, तोर नाना के, मतलब जो एक देहात में जो होता है ना, गांव साइड वाली जो औरतें लड़ती हैं, उस लेवल की इन्होंने लड़ाइयाँ की।
ये लोग इस हद तक गिरे कि भले ही ये किसी भी चीज़ में घूमे, भले ही ये बंगला में रहे, भले ही इनके घर के ऊपर स्विमिंग पूल है, लेकिन जो इनके अगर इंटायर रिलेटिव्स, अगल बगल के जो अच्छे लोग होंगे ना, जिनका एक स्टेटस होगा, जो ग्रेविटी होगी ना, वो कभी भी ऐसे लोगों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कभी भी ऐसे लोगों को जो होगा ना वो बढ़ावा नहीं देंगे। इनको बढ़ावा कौन देते हैं? इनको बढ़ावा वो लोग देते हैं। छोड़िए, अब बात करते हैं कि भाई राजमाता को अभी भी इस बात का बहुत दुख है कि भाई जो कुछ भी हुआ है ना वो कन्यादान वाली बेटी की है, सब कुछ किया धरा उसी का है। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, बिल्कुल सही बोल रही हैं कि सब कुछ किया धरा उसी का है। लेकिन माता जी, यहाँ पे आपको एक चीज़ विचार करने की ज़रूरत है कि वो सब कुछ एक इंसान कभी भी अकेला ताली नहीं बजाता है। झगड़े भी होते हैं ना तो एक इंसान से नहीं होता है, दो लोग मिलते हैं तब झगड़ा होता है। तो अगर वो लड़की अकेला अगर सब कुछ इस कंट्रोवर्सी का जड़ अगर बनती भी ना, तो अकेले वो इस कंट्रोवर्सी को इस गंदे लेवल तक नहीं लेके जाती। इसमें कहीं ना कहीं आपकी बेटी, आपके बेटे सब जिम्मेवार हैं। लेकिन आप अंधभक्त हैं, आप धृतराष्ट्र हैं, गांधारी बन चुकी हैं आप। गांधारी को अपने बच्चों की गलती नहीं दिखी थी, और यही कारण था कि गांधारी और धृतराष्ट्र के गलत डिसीजन की वजह से उनके 100 पुत्रों का सर्वनाश हो गया। क्योंकि कभी भी पुत्र मोह में वो लोग इतने ये अंधे हो चुके थे कि उनको अपने बेटे की गलती नहीं दिखी, और वो अपने बेटे के गलती में साथ खड़े हो गए, और उनके बेटे का विनाश का कारण वो माँ बाप बने। अगर वो अपने माँ बाप जो उनके थे, अगर धृतराष्ट्र और गांधारी सही डिसीजन लेते तो आज शायद 5 पांडव उनके 100 बेटों पे भारी नहीं पड़ते। इसीलिए कहा जाता है कि अगर बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप उनको समझाते हैं, ना कि उनकी गलती में उनका सपोर्ट करते हैं। आज आपके बेटे की गलती, आपकी बेटी की गलती की वजह से पता नहीं आपके इंटायर जो मरे हुए आपके खानदान के लोग हैं, नाना दादा, उनको भी गाली पड़ा। कभी राजमाता आप सोचिए इस चीज को। अगर ये गंदगी शुरू हुआ था, चाहे किसी की तरफ से भी, क्यों ना कन्यादान वाली बेटी की तरफ से शुरू हुआ था, आप इस चीज को चाहती तो ऑफ कैमरा फोन पे सुलझा सकती थी। अगर वो सामने वाला एक दिन बोल रहा था, दूसरा दिन अगर आप जवाब नहीं देने आती, तो शायद आज आपके नाना दादा ये सब सारे लोगों का ना ये नहीं होता। आपके बारे में जैसे जैसे शब्द वो बोली शायद नहीं बोलती। हाँ, आपने भी जवाब दिया उनको, ऐसा नहीं कि एक साइड से, लेकिन अब दोनों जो थे ना, दोनों का लेवल जो है ना सेम है। ये तो पब्लिक को पता चल गया। आप लाख आप सफाई दे लो, लाख आप बोलो, आज जो आप बोल रहे हो ना कि भगवान विचार करेंगे, शायद उस दिन ये चीज़ आपको करना चाहिए था। जब हम गलत नहीं होते हैं और कभी कभी हमारे साथ गलती होता है ना, तब भी हम बर्दाश्त करते हैं, चुप रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ना हम भगवान पे छोड़ते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये गंदगी हम नहीं कर पाएंगे। इस गंदगी में उतरने का हमारा कैपेसिटी नहीं है, औकात नहीं है कि इस गंदगी में हम उतरे। तो उस कंडीशन में अच्छे लोग क्या करते हैं ना, सब चीज़ भगवान पे छोड़ देते हैं। लेकिन आप लोग क्या किए, आप लोग अपना लेवल दिखाए। आपने दिखाया कि नहीं, हम इसी गंदगी से हैं, हम गंदगी कर सकते हैं, हमारे से गंदगी कोई ज़्यादा नहीं कर सकता है। आपने प्रूफ किया। अब दोनों लोगों ने, दोनों आंटियों ने, और दोनों जो आंटी हैं वो बलि चढ़ी। क्यों? अपने बेटों की वजह से। आप लोग जिस बेटे के लिए लड़ाई कर रहे थे, जिस बेटे के वर्चस्व को लेकर आप लोग लड़ाई कर रहे थे कि हमारे बेटा के पास ये है, हमारे बेटा का इतना नाम है, हमारे बेटा का उतना नाम है, हमारा बेटा को इतना लोग पहचानता है, उसी बेटे की वजह से आप दोनों ने एक दूसरे के इज्जत को तार तार किया। और आज आप दोनों का बेटा है जो मौसेरा भाई बन गया और गले मिल लिया। एक गाली देता है दूसरे की माँ को, और आज कह रहा है कि उसकी माँ मेरी माँ। जिस माँ को आज माँ कह रहा है, उसी माँ के साथ एक दिन वो सोने की बात कर रहा था। जिस माँ को आज इज्जत दिया जा रहा है, उसी माँ को यह बोला जा रहा था कि हम सांड रखे हैं तुमको बहाने के लिए। इस लेवल तक। और क्यों? ये पुत्र मोह का ये है। और आज भी आंटी जी अब बार बार जो उस कन्यादान वाली बेटी को टारगेट करती हैं कि जो हुआ उसकी वजह से, तो एक बार आपको अपने इर्द गिर्द चारों तरफ नजर घुमाने की जरूरत है कि शुरुआत कहाँ से हुआ था। सारे ऑडियंस को दिख रहा है, आप गाली खाली काम भर, आपके इज्जत का धजिया उड़ गया, आपकी बहू के इज्जत का धजिया उड़ गया, आपकी जो बेटी है बेंगलोर वाली जीजी, सब कुछ जब हो गया तो वो बोलती है हमको इस गंदगी में नहीं आना, हमको कुछ बोलना ही नहीं है। अरे भाई साहब,
जब सब कुछ हो चुका, जब सब गंदगी मतलब बह चुका, नाला मतलब हगना मुतना, थुकचट्टी गुचट्टी, मेरा पिछवाड़ा चाटो, मेरा हगा हुआ खाती हो, ये सब कुछ जब हो गया, अब क्या नहीं बोलना? अब ऐसा क्या बचा हुआ है जिस पे आपको नहीं बोलना? लुल्ला लुल्ली, तुम उस पैनल पे जाओ, वहाँ लुल्ली बटता है, तुम्हारे बाप का लुल्ली है, उस लुल्ली, मतलब हर कुछ जो होता है ना, वो सब मतलब नीचता की हर लेवल हर कोई पार किया। और आज आप लोग कह रहे हो कि सारा दोष उस लड़की का है। हम मानते हैं वो लड़की, हम ऐसा नहीं कह रहे कि वो लड़की एकदम से साफ सुथरी है, नहीं भाई साहब, वो अगर साफ सुथरी रहती तो शायद कभी भी मतलब एक किसी को बुलाना, ठीक है, तुम जगत भैया के दुश्मन को ही बुलाई थी, जगत भैया को, उस इंसान को बुलाई थी जिससे जगत भैया का नहीं पटा था, जिससे कभी जगत भैया का झगड़ा हुआ था, बुलाना और बुला के उस इंसान को पोक करना, उस पार्टी में बार बार जगत भैया के नाम का चर्चा होना, उस पार्टी में बार बार जगत भैया की ही बात होनी, ये कहीं ना कहीं गलत था। आप बुलाए थे, वो आपके रिश्तेदार थे, आपके जानने वाले थे, पार्टी एंजॉय करने आए थे, आपको अपनी पार्टी से मतलब रखना चाहिए था, ना कि हमेशा हर जगह जगत भैया के ही चर्चे होने चाहिए थे। आपको आंख में उस लड़की के आंख में कोई सील नहीं है। सील मतलब कि जो होता है ना कि हम जिसका खाते हैं उसका हमें एहसानमंद होना चाहिए हमें, कि भाई चलो, बोलते हैं ना कि जब कोई बुरे स्थिति में हो और अगर वहां पे कोई ये कह दे कि परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये शब्द जो होता है ना 100 करोड़ रुपए के बराबर होता है। वो रुपया शायद कम काम नहीं आएगा, जब आप परेशानी में हो कोई ये कह दे कि तुम परेशान मत होना, हम तुम्हारे साथ हैं, ये रुपया से 100 गुना ज्यादा ये शब्द जो है ना हमें एनर्जी देते हैं, ये शब्द हमें मोटिवेट करते हैं। पैसा कमाना कोई मोटो नहीं होता है। पैसा क्या होता है? पैसा तो इंसान अच्छा करके बुरा करके कहीं से भी कमा सकता है, लेकिन सपोर्ट सबसे बड़ा होता है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो लड़की जो है वो एकदम दूध की धुली हुई हो है, और जो आज माता जी आप बार बार भगवान को ये कह रही है कि भगवान इंसाफ करेंगे, भगवान इंसाफ करेंगे, तो माता जी एक बात जो हम भगवान पे छोड़ रही है ना, तो आप कहीं ना कहीं याद रखिए कि आपके बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व थे, और अगर भगवान सच में इंसाफ करने पे आए ना तो बहुत बुरे लेवल से इंसाफ करेंगे माता जी। इसलिए मैं आज भी कहूंगी कि जो कुछ हुआ, जो इतनी गंदगी हुई, आपने जितनी गंदगी दिखाया, अपना असली रूप दिखाया, असली चेहरा दिखाया, लेकिन आज जो ये बद्दुआ आप किसी को दे रही है ना, तो अगर उसकी जितनी गलती होगी वो बद्दुआ उसको उतना लगेगा, लेकिन इसमें जो इन्वॉल्व जितने भी लोग होंगे और जिनकी गलती होंगी ना, वो सारा बद्दुआ उनका दरवाजा खटखटाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि बद्दुआ किसी को नहीं देना चाहिए। अगर कोई गलत भी करे ना तो बस भगवान पे छोड़ देना चाहिए कि भाई हमें आप देख लो, आप न्याय करो, ये ना कि किसी को बद्दुआ देना चाहिए कि भगवान उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए और बहुत जल्द होगा। ये जो माता जी आप बार बार शब्द बोलती हैं, बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा, ये कहीं ना कहीं गलत है। आज भी आप एक गलत पैटर्न चूज की हैं। आज जो आप अपने ऑडियंस को दिखा रही हैं, ऑडियंस से आपको कनेक्ट हो रही हैं, जो ऑडियंस है, आप माफ़ी मांग रही हैं, बार बार माफ़ी मांग रही हैं, ये चीज़ें आपको उस समय रुकना चाहिए था। आपको लगता है ना कि हमारे बेटे बहू को कुछ नहीं होने देंगे, हमारे बेटे बहू के जो बीच में आएगा हम बीच में खड़े हैं। माता जी याद रखिएगा, आपके बेटे बहू जो है ना वो दूध के धुले नहीं हैं। आपके बेटे बहू ने भी बहुत गलतियाँ की हैं, और जब कोई गलती करता है तो लोग उसके बारे में बोलते हैं। आपने जब गलती किया आपको भी बहुत सारे लोग बोलने आए, आपके बारे में भी बहुत सारी चीजें आई, लेकिन आपका बेटा और बहू क्या किया? जाके सामने वाले से हाथ मिला लिया। अपने माँ के सम्मान में उस इंसान को ये भी नहीं लगा कि मेरी माँ बोली है कि नहीं झुकेगा मेरा बेटा तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं। अपना शकल देखी हो, सामने वाले को मेरा बेटा ये बोलता है, और उसी दिन माँ मतलब ऐसे बोलती है और बेटा रात में जाके गले मिल जाता है। जो इंसान उसकी माँ को गाली दिया, एकदम गंदे लेवल की गाली दिया, दोनों एक दूसरे को भाई भाई बोलने लगे। दोनों की माएँ जो है ना माएँ बन गई, मौसी हो गई। तो भाई अगर इस तरह की चीजें होंगी तो हर किसी के मन में सवाल आएगा कि आखिर ये हुआ कैसे। ऊपर से कन्यादान वाली बेटी पे इतने आरोप पे आरोप लग रहे हैं, चारों तरफ से आरोप लग रहे हैं, लेकिन उसका एक वीडियो नहीं आ रहा है, वो कुछ बोल नहीं रही है। इसका मतलब क्या समझा जाएगा कि सही बात है भाई कि सारा चीज का जो कर्णधार है, सबके चीज का शुरुआत वही लड़के की है। कहीं ना कहीं वो लड़की ही गलत है बोला जाएगा, क्योंकि जब किसी पे कोई सवाल उठाता है और वो सवाल मतलब, तो एक दिन जब उसको बोला जा रहा था कन्यादान वाली बेटी को कि उसने समझौता इसलिए किया क्योंकि उसके काले राज बाहर आ जाएंगे, उसका काला चिट्ठा खुल जाएगा, तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था। तब यहाँ पे कोई ये नहीं कहने आ रहा था कि भाई क्यों उसके बारे में ऐसा बोला जा रहा है।
लेकिन जब आज बात लप्पी भौजी पे आई कि लप्पू भैया क्यों कंप्रोमाइज़ कर लिए, उनको डर था कि कहीं लप्पी भौजी के राज खुल जाएंगे, तो बहुत सारे हमको ये लोग ये कहने आ रहे हैं कि क्यों स्वीगी सिंह राजपूत पे भरोसा क्यों कर ली, इस पर क्यों नहीं करोगी। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ मैम, जो कोई भी हैं आप, मैं बहुत रिक्वेस्टेड तरीके से आपको बताना चाहती हूँ कि मैं किसी पे भी भरोसा नहीं करती, क्योंकि मैंने इन लोगों के रंग बदलते देखे हैं। जब जगत भैया और जगत दीदी का कंट्रोवर्सी हो रहा था, सब कोई लप्पी भौजी के साथ खड़ा था। हर किसी को लग रहा था कि लप्पी भौजी जो कह रही थी सब लोग मान रहा था। मेरा पति मेरा चैनल छीन लिया, मेरे पास पैसे नहीं है, आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। रातों रात लप्पी भौजी अपना चैनल बनाती हैं और 1 लाख तक उनका चैनल ग्रो हो जाता है कुछ ही समय में। उस समय भी ये पब्लिक उनके साथ थी। ये पब्लिक का विश्वास तब टूटा लप्पी भौजी से जब लप्पी भौजी खेत में जाके लोटा लेकर रोई और उसके बाद ऑडियंस के सामने ये सच आया कि लप्पी भौजी नाटक कर रही थी। और ये सच मतलब बाहर लाने वाला उनका देवर और उनकी सासू माँ थी। तो भाई ये ऑडियंस है, बहुत विश्वास करती है, लेकिन जब किसी को का सच आता है ना तो ये ऑडियंस उससे नफरत भी करती है। जो ऑडियंस प्यार करती है ना वो नफरत भी करती है। और हम लोग का काम है सवाल करना, हम लोग सवाल करेंगे, हम लोग किसी के सगे नहीं होते। बेसिक मैं तो एकदम नहीं, आप मेरा पूरा वीडियो उठा के देख सकती हैं। मैंने आज तक कभी भी एक सिंगल इंसान के सपोर्ट में नहीं वीडियो बनाया है। मैं हर किसी का जहाँ सही जहाँ गलत होता है, क्योंकि मुझे पता है ये ताली जो है ना दोनों हाथ से बजती है, कभी एक हाथ से नहीं बजती। अब उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गई होंगी, या जो लोग भी इस तरह का सोचते होंगे मेरे बारे में कि मैं किसी एक का सपोर्ट कर रही हूँ वो समझ जाएंगे मेरी बातों को। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।